नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूबाला में। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान को विराजमान करने की बहुत बहुत मुबारक, शुभ इच्छाएं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब गणेश भगवान जी का स्वागत करने के लिए, उनको नैवेद्य भोग अर्पण करने के लिए बनाने जा रहे हैं हम गणेश जी के प्रिय मोदक। तो मोदक हम बनाएंगे आज गेहूं के आटे की, क्योंकि पंजाब में तो गेहूं का भरपूर मात्रा में होती है, गेहूं का सेवन किया जाता है। तो क्यों ना हम गेहूं के आटे का ही उनको भोग लगाएं मोदक बनाकर। तो जो तो हम ऊपर की कवरिंग बनाएंगे वो तो बनाएंगे गेहूं के आटे की, जो बीच में स्टफिंग करेंगे वो करेंगे मराठी स्टाइल में नारियल और गुड़ की स्टफिंग, ताकि भगवान को पता चल जाए कि पंजाब के भक्तों ने हमारा मराठी टच भी दिया है और अपने प्रदेश की चीज़ को भी प्रायोरिटी दी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं उनके प्रिय मोदक। तो ये हमें क्या क्या चाहिए, पहले हमें स्टफिंग के लिए ये हमने लिया है आधा कप नारियल ताज़ा घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था। तो ये वज़न में 50 ग्राम है। इससे आधी मात्रा में हमने लिया है गुड़ 25 ग्राम, इसे छोटा छोटा तोड़ लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 5-10 ग्राम गुड़ कम भी ले सकते हैं। तो इतनी स्टफिंग ये इतने मटेरियल में काफ़ी रहती है। ये लिया है हमने गेहूं का आटा है, जो एक कप है और वज़न में 125 ग्राम है। तो जब भी हम गेहूं के आटे की कोई भी बनाते हैं कवरिंग, तो उसमें लड्डू बनाते हैं, मतलब कि गेहूं के आटे के, तो उसमें हम जो मीठा डालते हैं बराबर का डालते हैं 125 ग्राम। आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 100 ग्राम लिया है क्योंकि बीच में भी मीठा हो जाएगा। तो ये मैंने देसी खांड ली है, आप बूरा ले सकती हैं, और क्या बोलते हैं जो शुगर रहती है घर में ऑर्डिनरी शुगर, उसको पीसकर पाउडर भी ले सकती हैं, ये आप पे डिपेंड है। और स्टफिंग में डालने के लिए सौंफ का पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन ली है, जो ये जायफल रहता है इसका पाउडर डाला जाता है, जो मतलब कि मराठी है, थोड़ा सा जायफल का पाउडर बनाकर डाला जाता है मराठी स्टफिंग में। तो ये मोल्ड है हमारा वो मोदक बनाने का, ये बहुत आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाता है, तो बर्तनों वाली दुकान पर भी मिल जाता है। तो और चाहिए हमें शुद्ध घी कितना डलता है, जितना गेहूं का आटा होता है उसके बराबर का ही घी डलता है, परंतु हम घी कम डालेंगे क्योंकि मैं इसे सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मलाई का भी प्रयोग करूँगी। मलाई मैंने इसलिए नहीं निकाली है, गर्मी ज़्यादा है, वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है। जब हमारा मटीरियल ये गेहूँ का आटा भुन जाएगा तब मैं मलाई बाद में निकालूंगी। तो इसलिए घी मैं थोड़ा कम डालूंगी, 75 ग्राम ही डालूंगी, बाकी की मलाई डालूंगी। तो इस प्रकार से हम करेंगे हमारे लड्डू मोदक तैयार। तो सबसे पहले हम स्टफिंग ही तैयार कर लेते हैं, है ना। जो कढ़ाई है, पहले मैंने इसमें एक और रेसिपी तैयार की थी, उसी की ही थोड़ी मैं वही कढ़ाई ले रही हूँ। तो पहले 1 से आधा टीस्पून हम इसमें घी डाल लेंगे, ताकि जो देखिए बिल्कुल 1 टीस्पून ही हमने घी ऐड किया है। इससे क्या होगा, जो हमारा गुड़ है वो नीचे नहीं लगेगा, और इसमें जो स्टफिंग है उसमें शुद्ध घी की खुशबू भी आ जाएगी, तो थोड़ा अच्छा अरोमा फैलता है इससे। तो ये हमने नारियल जो घिस के रखा था इसमें ऐड कर लिया है। तो जो कद्दूकस रहता है ना, उसकी 3 साइडें रहती हैं, एक बिल्कुल बारीक, एक मीडियम और एक मोटे वाली। तो मैंने मोटे साइड से ही इसे घिसा है। तो इसे पहले मैं 1-2 मिनट तक क्या कर लूँगी, कुक कर लूँगी, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। नहीं, गेहूँ जो हम गुड़ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ मिलकर ये काफ़ी लूज़ हो जाता है कई बार। तो इस प्रकार से हिलाते हुए मैं इसे कुक करूँगी। ये लूँगी मैं लक्कड़ वाला, उससे जो कोटिंग है ना वो ख़राब हो जाती है। तो आप ऑर्डिनरी कढ़ाई में भी इसे भून सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक का ही प्रयोग करें। तो ऐसे हमने हिलाते हुए इसे भूनना है कम आंच पर, 1-2 मिनट ही सिर्फ, जस्ट जो इसका मॉइस्चर रहता है वो कम हो जाए। तो दूसरी तरफ में हम क्या करेंगे कि खलबट्टे में हमारा जो जायफल रहता है उसका 1 पिंच ही लेना होता है। और जायफल देखने में थोड़ा हमें लगता है कि जी हार्ड है, हार्ड नहीं होता,
क्योंकि सुपारी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल सुपारी की शेप का रहता है। जो मैंने पहले भी एक रेसिपी में प्रयोग किया था, तभी मेरे पास इसका चूरा पड़ा है। इसकी गंध बहुत तेज़ होती है, जो तेज़ रहता है उधर मैं इसे भी हिलाती जा रही हूँ कि कहीं ये ना नीचे चल जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आपको इतने मटेरियल में 1 पिंच ही डालना है। इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत तेज़ होती है, वो फिर आपको अटपटा लगेगा अगर आप ज़्यादा मिला देते हैं। तो ये हमने कम आंच पर ही 1-2 मिनट करूँगी। इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी, पीस लूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, मैं बार बार कह रही हूँ। जो दालचीनी, जायफल ऐसे मसाले होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गंध वाले होते हैं। तो हमें सिर्फ थोड़ा टच ही देना होता है, ताकि हमारा जो मतलब कि मटेरियल है, जो स्टफिंग है, उसमें थोड़ी भीनी सी खुशबू आए, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो अब 1-2 मिनट हो गई हैं, इसमें मैं गुड़ ऐड कर दूँगी। और गुड़ ऐड करने के पश्चात जब बस ये गुड़ आपस में एक जान हो तब तक ही हिलाना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे खूब भूनना है, कोई तार बार की चाशनी बनानी है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट सिर्फ इसे बाइंडिंग के लिए आपस में एक जान करना, ताकि आपस में बाइंड हो जाए। तो आँच को कम ही रखना है। आँच का ही किसी रेसिपी बनाने में विशेष योगदान होता है। अगर आप तेज़ आंच पर कुकिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें से जो एक फ्रेगरेंस रहती है, अरोमा रहता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन तो होते ही होते हैं डिस्ट्रॉय। तो दूसरी बात, इसमें मैं हमारी स्टफिंग कम है ना, 1/4 टीस्पून में इसमें अजवाइन मिला दूँगी। अजवाइन का गुड़ के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट भी रहता है। तो थोड़ा सा मैंने रखा है सौंफ का पाउडर, ये भी ऐड कर दूँगी। सौंफ का भी फ्लेवर गुड़ के साथ बहुत, गुड़ और नारियल के साथ सौंफ और अजवाइन बहुत ही अच्छे लगते हैं और पाचक भी हो जाते हैं। जैसे नारियल है ना, ये पचने में, और जो भी हम चीज़ें डालेंगे, शुद्ध घी है, ये हमारी पाचन शक्ति को भी तेज़ करते हैं, पचने में भी हमें हेल्प करेंगे। इसलिए ये चीज़ें मिलाई जाती है। इनकी बहुत जो मसाले होते हैं, हमारे इंडियन स्पाइसेज हैं, इनकी आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए क्या बेनिफिशियल है। हमारे इंडियन भोजन में इन मसालों का बहुत स्थान है। इस प्रकार से मैं अभी जो गुड़ है अच्छी तरह मेल्ट नहीं होया, भूनती हूँ, फिर करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। देखिए हमारे जो गुड़ और नारियल है एक जान हो गए हैं, और इसे मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ये गर्म रहती है कढ़ाई। अगर हम फिर जा तो हिलाते रहें, अगर नहीं हिलाते तो ये कैरमेलाइज हो जाता है, चिपचिपा जा हो जाएगा, दांतों को पकड़ेगा जब हम लड्डू का टेस्ट करेंगे। तो इसे हम ऐसे फैला दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। स्टफिंग ठंडी होने पर ही हम फिलिंग कर सकेंगे, है ना। तो अब इस कढ़ाई को रखते हैं एक तरफ, और दूसरी कढ़ाई हम उठाते हैं। तो लीजिए, ये दूसरी कढ़ाई हमने ले ली है। तो इसमें मैं जो अपना गेहूं का आटा है, और सॉरी जायफल तो हम डालना ही भूल गए अपनी स्टफिंग में, जो 1 पिंच डालना था, बात तो ही बातें में रह गया। तो अब इसे भी ऐड कर देते हैं। इससे वो जो अरोमा है स्टफिंग का बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। मिक्सिंग फिर कर लेंगे जब इसे हम 1 पिंच से भी थोड़ा कम डाला है, क्योंकि मैं बहुत थोड़े लड्डू बनाकर जस्ट आपको सैंपल ही दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लड्डू बनाए हैं। पहले एक बेसन की भी बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब इधर कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। मात्रा मैंने बता दी है आपको कि 125 ग्राम है, तो इसको आधी मात्रा इसके बराबर का ही घी लेना होता है। तो परंतु हम लेंगे कम, क्योंकि मलाई मिलानी है, वो भी घी छोड़ती है। तो अगर आपने मलाई नहीं डालनी तो आप 125 ग्राम आटे के पीछे 125 ग्राम ही घी लीजिएगा। तो मलाई में इसलिए डाल रही हूँ, स्मूथ टेक्सचर आएगा, तो टेस्ट भी आता है, खोए जैसा टेस्ट आएगा। मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था, नहीं तो मिल्क पाउडर भी मैं ऐड करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं मिल्क पाउडर के ऐड करने से। बाकी की हम मलाई डाल लेंगे, ठीक है ना जी। तो मिल्क पाउडर से तो बहुत ही गुना टेस्ट बढ़ जाता है। देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ तो हम डाल भी लेंगे, उससे तो इतना अच्छा टेस्ट बनता है कि जैसे खोआ ऐड किया हो। देखते हैं हम, मैं थोड़ा बहुत अगर पड़ा हुआ तो आपको बता भी दूंगी, तो तभी फ़ायदा है मतलब कि
सीखने का। आप तोल कर ही बनाएं। अगर 1 पाव आटा ले रहे हैं 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ही घी डाल लें। अगर मलाई डालनी, जितनी मलाई डालनी है, अगर आपने 50 ग्राम मलाई डालनी है, 250 ग्राम आटा लिया है, तो आप 200 ग्राम घी लीजिए, 50 ग्राम मलाई ले लीजिए। उससे आपके बहुत ही स्मूदी और टेस्टी जो मतलब के मोदक है बनेंगे। मैंने पता क्या किया, थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर लिया था। तो वैसे मैंने नाप बता दिया ना, तो आप नाप तोल कर ही डालें। तो अब मैं इसे लगातार ऐसे हिलाते चलाते हुए भूनूंगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आटा भुन गया है? पहली बात, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनिश। दूसरी बात, ये घी छोड़ देगा। तीसरी बात, इसकी खुशबू फैलेगी। तो ये 3 निशानियाँ है कि हमारा आटा भुन गया है। तो आँच कैसी रखनी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी रेसिपी में होती है आँच। आँच आपको कम आँच पे भूनना है। अगर आप तेज़ आँच पे, मीडियम आँच पे भूनेंगे, पता है क्या होता है, लो टू मीडियम पे भूनना है। ऊपर से तो आपका हो जाएगा लाल और बीच से रह जाएगा कच्चा, तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे। जब भी आप बेसन के, गेहूँ के आटे के लड्डू बनाएं, हमेशा कम आँच पर ही इसे कुक करें। आपको टाइम तो ज़रूर लगेगा थोड़ा, परंतु जो टेस्ट आएगा वो लाजवाब होगा। तो मैं वैसे जो गीला गीला रहता, अगर मैं पूरा घी डालती, मैंने बताया ना मलाई डालनी है, इसलिए मैंने इसमें कम घी डाला है। तो उसे आप जहाँ पहले अच्छी तरह ध्यान से देख लें, जब भुन जाएगा फिर देखना कि कितना गीला हो जाएगा जी। हमने अपना जो गेहूं का आटा है वो भून लिया। मैंने बताया था ना कि मैंने घी कम डाला है क्योंकि मलाई डालनी है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया और पहले के कंपैरेटिवली ये कितना गीला गीला हो गया है। और मतलब कि इसने घी छोड़ दिया है। खुशबू तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, आप लोग तो नहीं कर पाएंगे कि, और इसकी खुशबू भी आ रही है। इतना आटा भूनने में मेरे को 18-20 मिनट लगे हैं। आप टाइम पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कढ़ाई क्या हो, मोटे तले वाली हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी की पतले तले वाली है, जो पेंदा पतला है, जो इसका जो सरफेस रहता है, तो उसको कम टाइम लगेगा। आपने सिर्फ कलर और इसकी वो देखनी होती है। तो अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मलाई। ये मैंने फ्रिज में से निकाल कर मलाई ले ली है। देखिए कितनी है, कैसी है, ये मैं बताती हूँ। मैंने गैस का बर्नर एक बार बंद कर दिया है। ये ऊपर तक भरा हुआ 1 सर्विंग स्पून है। ये तो मैंने बताया ना कि मलाई वगैरह डालनी तो उतना घी कम डालिए। अगर आपको मतलब कि आप तोल कर भी ले सकते हैं, मलाई भी घी बराबर का डालना होता है ना, गेहूं के आटे के जो लड्डू बनाते हैं, तो आप फिर उसमें मलाई का उतना ही, जितना घी कम डालेंगे उतनी मलाई इसमें ऐड कर दिए। मलाई से इसका स्मूथ टेक्सचर आएगा। और एक मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास है क्या बोलते हैं, मिल्क पाउडर। ये छोटा पाउच लिया, 18 ग्राम इसके ऊपर लिखा हुआ है। और आपने अगर इसमें मिलाना है, आप मावा भी मिला सकते हैं बाजार से लेकर। घर में बनाकर लिया है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही डाल दी जैसे मैंने मलाई डाल लिया है। अगर बाजार का मावा पर जो कर रहे हैं तो क्या करना है, एक अलग कढ़ाई में उसे 1-2 मिनट भून कर फिर डालें। क्योंकि बाजार वाले क्या करते हैं कि उसमें वो दूध छोड़ देते हैं। तो मलाई के साथ मैंने गैस का बर्नर अभी 1-2 मिनट बंद रखा है, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि जल ना पाए। तो अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ ये मिल्क पाउडर। तो आप मतलब देखिए 1 सर्विंग स्पून डाल दिया। अब थोड़ा सा मैंने बचा कर रख लिया, सारा भी मिला सकते हैं आप। इससे इसका टेक्सचर स्मूथ आएगा, खोए जैसा फ्लेवर आएगा और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे, इसलिए मैं मिला रही हूँ। तो मावा का अल्टरनेटिव है, यानी कि मलाई के साथ जब हम मिला देते हैं। तो अगर पैकेट वगैरह तो हम घर में ला कर रखते हैं ना मिल्क पाउडर के, तो बाज़ार नहीं जाना, मार्केट दूर है, तो आप इसका सब्सटीट्यूट एज ए सब्सटीट्यूट इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे मैं थोड़ा मिक्स ही करना है। जो मलाई है ना वो फ्रिज में पड़ी थी कि वो एक तो ऐड हो जाए, दूसरा अब जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो भी थोड़ा भुन जाएगा, खोए के जैसा बन जाएगा, मलाई के साथ मिलकर लूज हो गया है। आँच को बिल्कुल कर दिए सिम पर, क्योंकि आटा तो हमारा भुन ही चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, भुनने के पश्चात गैस का बर्नर करेंगे बंद और इसे करेंगे अच्छी तरह ठंडा, जिसे इतना ठंडा कि हम इसे हाथ से आसानी से ऐसे छू सकें। क्योंकि अगर हम गरम में मीठा मिलाते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। कभी भी गरम में लड्डू बनाने के लिए मीठा नहीं डाला जाता, बिल्कुल हाथ से ऐसे लूक पार्म होना चाहिए।
तो तभी ही इसमें हम ऐड करेंगे अपना मीठा। तो दूसरी बात, जब हम कढ़ाई को नीचे उतार कर रखेंगे तो हमने क्या करना होता है, एक बात और बताऊं, हमें ऐसे ऐसे हिलाते रहना चाहिए। अगर आप नहीं हिला सकते, आपके पास समय कम है, तो इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप इसी कढ़ाई में छोड़ेंगे और हिलाएंगे नहीं तो ये कढ़ाई गर्म रहती है, तो बीच बीच में आपका जल जाएगा, टेस्ट लेस हो जाएगा और देखने में तो लुक लगेगी ही बुरी। तो अब मैंने अपनी मलाई को अच्छी तरह इसमें भून लिया है। थोड़ा सा मेरे को घी कम लग रहा है, क्योंकि जो हम मीठा मिलाएंगे ना वो भी सूखेगा। थोड़ा सा घी तो हम वो डाल देते हैं, क्योंकि मैंने तो अंदाजे से ही डाल दिया था, मेरे को अंदाजा था बनाते रहने के कारण। तो अक्सर चीज़ें बनाते रहते हैं, आप तोल मिन कर ही बनाएं। वैसे मैं अगर ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ तो हमेशा तोल कर ही घी डालती हूँ। इक्वल प्रोपोर्शन में इसमें घी डालती हूँ। चीनी तो थोड़ी कम भी ले लेते हैं हम, कि चलो मीठा कम ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो देखिए, अब इतना घी डालने से हमारा जो गीला गीला सा हो गया है। अब हम करेंगे गैस का बर्नर बंद और इसे करेंगे ठंडा। और ठंडा करने से पहले हम क्या करेंगे, हाँ, अगर आपने मलाई नहीं डालनी ना और ये दूध डालना है तो उसे पता है क्या करना होता है, जो उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध होता है उसमें इस मिल्क पाउडर को ऐसे किसी कटोरी में लीजिए, कटोरी में डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डाल लीजिए। वो गीला गीला हो जाएगा ना, फिर मिलाइए इसमें। फिर जब आटा पूरी तरह भुन जाए फिर मिलाइए और 1-2 मिनट से अच्छी तरह ऐसे करते हुए मिक्स कर लें, ताकि जो हमारा दूध पाउडर वाला दूध है वो अच्छी तरह खोए की फॉर्म में आ जाए और मिल जाए। तो अब इसके साथ मैं मिला रही हूँ अजवाइन, 1/2 टीस्पून, इतने में 1/2 टीस्पून काफ़ी है। और काली मिर्च का पाउडर कितना मिला रही हूँ, 1/4 टीस्पून। ये 1/4 को ही करता है। जो थोड़ा सा बचा है हम स्टफिंग में डाल लेंगे, जो हमने नारियल और गुड़ की बनाकर रखी है उस स्टफिंग में मैंने ऐड कर दिया है। तो यह मतलब कि काली मिर्च डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और काली मिर्च के फ़ायदे भी बहुत हैं। घी के साथ जब काली मिर्च खाई जाती है तो कफ का नाश करती है। बस अब गैस का बर्नर हमने कर दिया है बंद और अब इसमें करूँगी ठंडा। मैंने पता क्या किया था कि वो गर्म है ना कढ़ाई, तो टाइम लगेगा। मैंने जिसमें स्टफिंग बनाई थी ना उस कढ़ाई में अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मीठा, देसी खांड। आप कुछ भी मिला लीजिए, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद है। और अब हमें हाथ से ही करेंगे, क्योंकि खुरपी से इतना अच्छा नहीं मिलता मीठा जो हाथ से काम होता है। हमारा इंडियन सिस्टम भी वैसे हाथ का ही है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मलाई कोई थोड़ी कम लगे कि भाई कम डाली थी, टेक्सचर ऐसा नहीं बना, तो आप इसमें घी डाल दें मेल्ट करके लड्डू बांधते वक्त। अगर दूध मिलाते हैं ना उससे पता क्या, लड्डू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि मतलब कि इसमें हमें दिक्कत आ रही है लड्डू बांधने में, तो आप घी ऐड किया कि घी को अच्छी तरह लाल कर लो मेल्ट करके, तो वो नुकसान नहीं करता। किसी भी बर्तन में घी लिए तो पूरा गर्म कर लीजिए एकदम से गरम तब डालिए। तो अब हमारा ये तो बन गया ना जी मटेरियल। हम इसके बनाएंगे मोदक। तो मोदक का मोल्ड है मेरे पास। ये इसमें एक पिन रहती है, वो मैंने निकाल दी है। तो एक तो फिक्स रहती है और एक क्या होती है, मूवेबल होती है। तो अब इसे हम ग्रीस करेंगे। ये आपको कहीं बर्तनों के जहाँ क्रॉकरी का दुकान रहती है ना, शॉप बर्तन वगैरह मिलती है, वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे बंद कर देंगे और इसके बीच में डालेंगे जो हमने अपना मिक्सर बनाया है। आ देखिए, अच्छी तरह देख लें आप चारों तरफ से इसे, क्योंकि हमने स्टफिंग करनी है ना। तो एक इसमें गट्ठा सा बना लें, पिट सा के, और चारों तरफ से इस प्रकार से इसे ऐसे कर दीजिए। कर दिया जी। देखिए चारों अच्छी तरह दीवारों से दबा कर, ताकि ये जो साइज वो मतलब डिज़ाइन है ना, पैटर्न है, उस पे आ जाए हमारे मटेरियल पे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी वो स्टफिंग, चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी डालेंगे ताकि हमारे सारे मोदक इससे कवर हो जाएं। अब इसके ऊपर फिर ये मटेरियल डालना है ताकि बंद हो जाए। और वो डालना मैं भूल गई,
चल ऊपर से लगा देंगे जो मैंने गार्निशिंग के लिए रखा था ना। ये मेरे पास जो बच्चे नहीं खाते सौंफ की गोलियां है सिल्वर और ग्रीन, इसमें खास फ्लेवर भी है, खुशबू है रोज़ की, किसी में केवड़ा की, तो बहुत अच्छी मतलब के जो हमारे मोदक है इससे बढ़िया बनेंगे। अब हमने बंद कर दिया ना, इसे अच्छी तरह दबाना होता है। तो फिर क्या करना होता है, इस प्रकार से हम इसे खोल देंगे। वो हाथ पे मटेरियल लगा ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो कैसा बना है, खोलते हैं, डीमोल्ड करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बना है। वो ना मैं गार्निशिंग के लिए लगाना भूल गई थी, तो अब लगा देते हैं इसके ऊपर। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में तो भी दिल करता है, तो दूसरों में हम डाल लेंगे। वो जब हम दबाते हैं ना तो मोल्ड का उसके साथ मिलके थोड़ा दब जाता है, तो अच्छी तरह वो फिक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं दूसरे अपने मतलब के जो मोदक है उसे भी बाइंड कर लूँगी। पहले ग्रीस करेंगे, ग्रीस करने से पता है क्या होता है, वो बड़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, नहीं थोड़ी दिक्कत रहती है। जैसे हम केक को भी, केक टीन को नहीं ग्रीस करते पहले, उसी प्रकार से अगर हम इसे भी कर लेंगे ना तो बड़ी आसानी से वो हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। अब ऐसे करा, एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़े से बीच में हम जेल लगा देते हैं, तो इससे बहुत बढ़िया हमारे मोदक है बन जाएंगे। और पहले इसी प्रकार जिसे मैंने पहले बताया था कि चारों तरफ जो भी हमारा मटेरियल है उसे लगा लिया ना जी। तो अब इसके बीच में करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को दबा दें आप। ठीक है, अब इसके ऊपर वो प्लेन मटेरियल, फिर जहाँ से दबाना होता है, जहाँ पे ज्वाइंट है ना, वो ज्वाइंट फिर पकड़ लेते हैं मटेरियल को। नहीं, कई बार हमें दिक्कत आती है खोलने में। ऐसे दबा देंगे, अब फिर खोल लेंगे इसे डीमोल्ड करने के लिए। देखिए हमने अपने थोड़े से मोदक बांध लिए हैं और एक दो मोदक हमारे और बन जाएंगे, 3 मोदक और बन जाएंगे, एक एक मोल्ड के बीच में है। तो इसी प्रकार से मैं बाकी के मोल्ड भी मोदक भी अपने मोल्ड में बना लूँगी। तो आप इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए अपने मोदकों को ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डालकर बताएं कि मेरे बनाए हुए मोदक आपको कैसे लगे और आपने ट्राई किए तो क्या ठीक बने। तो इसके साथ ही एक ज़रूरी मैसेज को हमेशा याद रखना है, पानी बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है और गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को ज़रूर से ज़रूर मोदक का भोग लगाना है। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना रखिए ढेरों ख्याल और पानी बचाए ज़रूर।